Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने सूफीज़म का ओरिजिन, मीनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था. आज हम सूफीज़म के प्रैक्टिकल साइड को समझेंगे. सिलसिला ऑफ सूफीज़म यानी सूफ़ी ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे. अगर सूफीज़म एक स्कूल है तो सिलसिला उस स्कूल के डिफरेंट ब्रांचेस हैं. हर ब्रांच का गोल एक ही था कि अल्लाह का प्रेम, इंसानियत की सेवा, स्पिरिचुअल परफेक्शन, लेकिन मेथड थोड़े अलग अलग थे. सो एक सवाल से शुरू करते हैं. अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो तो क्या सिर्फ एक ही रोड होती है? नहीं ना, रोड अलग हो सकते हैं लेकिन डेस्टिनेशन सेम होता है. बिल्कुल वैसे ही जो सूफ़ी ऑर्डर्स थे ना वो अलग थे पर डेस्टिनेशन एक ही था, अल्लाह के नज़दीकी बढ़ाना या उनके नज़दीक जाना. सिलसिला क्या है? सबसे पहले ना टर्म समझते हैं. सिलसिला का मतलब होता है स्पिरिचुअल लीनिएज या ऑर्डर. जैसे ना स्कूल में प्रिंसिपल है, उसके बाद टीचर, फिर स्टूडेंट, ये चेन होता है. वैसे ही सूफ़ी ट्रेडिशन में ना पहले पीर होते हैं, फिर मुरीद होते हैं एंड देन नेक्स्ट जनरेशन नॉलेज ट्रांसफ़र होता है. अब आता है सिलसिला क्यों डेवलप हुआ. सूफीज़म ने अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना सिलसिला बनाए थे और पर्पस यही था कि टीचिंग स्प्रेड करना, डिसाइपल्स ट्रेन करना और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन करना. तो सबसे पहले हम देखते हैं चिश्ती ऑर्डर के बारे में बात करते हैं. फाउंडर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. पॉपुलर नेम था गरीब नवाज, यानी पूरे जो गरीब लोग थे ना उनके, पुअर पीपल के बेनिफैक्टर्स थे. सेंटर्स था इंडिया में अजमेर और राजस्थान, मतलब अजमेर राजस्थान का. ठीक है. सवाल आता है कि अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर के पास रिच और पुअर दोनों आ सकें तो क्या होगा? सोसाइटी यूनाइट होगी, है ना. और चिश्तीस जो थे ना एग्जैक्टली यही करते थे. मेन फीचर्स था इनका लव, टॉलरेंस, सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी. ओपन टू ऑल, कोई कास्ट बैरियर नहीं था, कोई रिलीजन बैरियर नहीं था. फेमस प्रैक्टिसेस था जैसे समा, म्यूज़िक एंड कवाली. एग्जाम्पल, अजमेर शरीफ में ना आज भी लाखों लोग जाते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब जाते हैं. जिसको भी लगता है वो जाते हैं. एक फेमस सेइंग है कि लव ऑल सर्व ऑल. ठीक है. अब ये आते कि पॉपुलर क्यों था, तो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम समझते थे, उनकी हेल्प करते थे. सुरवर्दी ऑर्डर की बात करें तो अब आते हैं सुरवर्दी सिलसिला पे. ठीक है. फाउंडर थे शेख सिहाबुद्दीन सुरवर्दी. अगेन आई एम सॉरी इफ़ द प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग. ओके. सेंटर था मुल्तान, पंजाब रीजन में. मोटो था कि नॉलेज विथ एक्शन, डिफरेंट फ्रॉम चिश्तीज़. ये ना ऑर्डर सोसाइटी और स्टेट से डिस्टेंस नहीं रखते थे. सवाल ये है कि अगर आप टीचर हैं तो क्या सोसाइटी ये कम्प्लीटली अलग, मतलब आप अगर टीचर हैं तो क्या सोसाइटी से कम्प्लीटली अलग रह सकते हैं? नहीं ना. सुरवर्दी भी सोसाइटी के प्रैक्टिकल मैटर्स में इन्वॉल्व रहते थे. इनका मेन फीचर था नॉलेज, डिसिप्लिन, है ना, सरिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनका अप्रोच था कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करो, कंट्रीब्यूशन करो, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना, है ना. कादरी ऑर्डर की बात कर लेते हैं अब. ठीक है. कादरी सिलसिला. फाउंडर थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी. ओरिजिन था गिलान यानी ईरान. सेंटर इन इंडिया थे दिल्ली, गुलबर्ग. फेमस था सिंपल डिवोशन के लिए. मेन प्रिंसिपल था जिक्र, चैरिटी, सर्विस, रिपेंटेंस. ओके. रिलेटेबल एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आज भी ना लोग कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना. कादरीज भी कुछ ऐसा ही मानते थे. मोटो था कि ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू गुड, मतलब ऊपर वाले में विश्वास रखो और अच्छी कर्म करो. कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी और सोशल वेलफेयर की बात करते थे. ठीक है. नस्कबंदी ऑर्डर की बात कर लेते हैं. तो फाउंडर थे बहाउद्दीन नस्कबंद. ठीक है. ओरिजिन था बुखारा, सेंट्रल एशिया. ओके. सेंटर थे इसके दिल्ली में, मुल्तान में, कश्मीर में. मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर था साइलेंट जिक्र. अगर सवाल अगर ये है कि प्रेयर हमेशा लाउड होनी चाहिए क्या? नस्कबंदीज कहते थे नहीं, दिल में भी अल्लाह को याद किया जा सकता है. मेन फीचर था साइलेंट मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट सरिया. मोटो था बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, मतलब कि दुनिया में रहो पर दुनिया के स्लेव मत बनो. कंट्रीब्यूशन थे स्कॉलर्स और रूलर्स पर ना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था. मेजर सूफ़ी सेंट की बात कर ले तो सबसे पहले आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ये अजमेर के हैं. इनका कंट्रीब्यूशन है लव एंड सर्विसेज. इनको बोलते थे गरीब नवाज.
ओके। फिर आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, ये दिल्ली के हैं, दिल्ली में थे। डिसाइपल जो थे ये ख्वाजा मोदीन चिश्ती के डिसाइपल थे ये। इसका मैसेज था सिंपल लाइफ जियो और डीप डिवोशन रखो। बाबा फरीद की बात करें तो ये ना पंजाब में के थे। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्यों था, उनकी टीचिंग ना गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेगी। मैसेज था ह्यूमैनिटी एंड पिटी। निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें, ओके, ये दिल्ली में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफीज़ थे। फेमस मैसेज था लव ऑल हेल्प ऑल। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि किंग उनके पास जाते थे, लेकिन वो मतलब इनके पास ना किंग जाके इनसे बात करते थे और इनसे हेल्प लेते थे, है ना। एक एग्जांपल जैसे ना ट्रू रिस्पेक्ट पोजीशन से नहीं कैरेक्टर से मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नसीर उद्दीन चिराग ए दिल्ली, ओके, डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के। कंट्रीब्यूशन था कि दिल्ली में ना चिश्ती ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया। शाहजलाल की बात करें तो ये प्रेजेंट बांग्लादेश रीजन में है। ओके, कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना इस्लाम स्प्रेड किया। अब्दुल कादिर जिलानी की बात करें तो फाउंडर थे कादरी ऑर्डर के। सो रिवर्ड अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, डिवोशन और चैरिटी के लिए फेमस थे। कंपैशन इनके ना डिवोशन और चैरिटी इनके लिए बहुत फेमस थे, बहुत चैरिटी करते थे। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं सारे चिश्ती के, ठीक है। सो चिश्ती क्या है कि चिश्ती ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो ये ना लव, टॉलरेंस, सर्विस, कवाली कॉमन पीपल के लिए। सुरवर्दी की बात करें तो नॉलेज, डिसिप्लिन एंड स्टेट कंपैरिजन कोऑपरेशन में बिलीव करते थे। कादरी की बात करें तो ये सिंपल डिवोशन, चैरिटी, रिपेंटेंस के बारे में बात करते थे। नस्कबंदी जो थे ये बात करते थे साइलेंट जिक्र, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड स्कॉलर एंड एलीट्स की बात इसमें थे, ठीक है। कॉमन फीचर्स की बात करें तो सारे के सारे बात करते थे लव ऑफ अल्लाह, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, रिस्पेक्ट फॉर पीर के लिए रिस्पेक्ट रखो, ह्यूमैनिटी को सर्विस दो, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, पीस एंड ब्रदरहुड मेंटेन रखो, ठीक है। ये सारी बात करते थे। इम्पैक्ट की बात करें तो इस्लाम को स्प्रेड होने में हेल्पफुल रहा। दूसरा, कम्युनल हार्मनी, हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन बढ़ा। लिटरेचर की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई। म्यूज़िक, कवाली ट्रेडिशन पॉपुलर हुआ, ठीक है। जैसे आज भी ना आमिर खुसरो और कवाली ट्रेडिशन इंस्पायर करते हैं ना। चैरिटी बढ़ा, मतलब फूड सेंटर, शेल्टर होम्स, एजुकेशन सेंटर्स बढ़े, है ना। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे सिलसिला जो स्पिरिचुअल ऑर्डर और लीनियज की बात करते, पीर यानी स्पिरिचुअल गाइड्स, मुरीद डिसाइपल थे, जिक्र रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, ठीक है। समा स्पिरिचुअल म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर क्लास, अगर भक्ति सेंट ने कहा कि प्रेम से भगवान मिलता है तो सूफ़ी सेंट ने कहा कि जो है आपको इस और आपकी प्योरिटी, हार्ट दिल में प्योरिटी, उससे आपको अल्लाह मिलते हैं। चिश्ती हो या कादरी, सुरवर्दी हो या नस्कबंदी, सब ने एक ही बात सिखाई कि लव, सर्विस, टॉलरेंस, स्पिरिचुअलिटी, और इसी वजह से ने सूफीज़म इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिख मूवमेंट के बारे में, एंड देन ऑलमोस्ट एंड पे हम मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। 1-2 लेक्चर में ऑलमोस्ट ख़त्म, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।